नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। मैं प्रशांत जोशी और आज हम बात करेंगे सैटेलाइट्स के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे बोर्ड पे मैंने एक स्कीमेटिक बनाया है सैटेलाइट्स का और हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सैटेलाइट्स क्या है दोस्तों? सैटेलाइट्स वो चीज़ होती है जो इंसान ने अपने डेवलपमेंट के लिए बनाई है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट दोस्तों। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट्स जैसे कि हमारा चंद्रमा। दूसरा होता है दोस्तों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जैसे कि साइंटिस्ट लोग जो सैटेलाइट्स बनाते हैं जो हमारे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो स्कीमेटिक निकाला है जिसमें मैंने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ये सारे जो नाम्स हैं ये सारे सब सिस्टम्स के नाम है। ये सैटेलाइट इज अ सिस्टम और ये जो पूरी सिस्टम है इसे चलाने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट सब सिस्टम्स लगती है ये उनके नाम है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं और जानेंगे कि सैटेलाइट की सब सिस्टम्स क्या होती है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो आइए देखते हैं। तो पहला जो होता है दोस्तों वो है पावर। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है पावर, और ये पावर आता है सोलर पैनल्स के जरिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पावर सेक्शन है यानी सब सिस्टम है दोस्तों, जिसमें जो पावर होती है वो सोलर रेडिएशन से, सोलर सनलाइट से बनती है, जो कि फोटोवोल्टिक सेल से बनती है दोस्तों। इसमें फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। ये होते हैं दोस्तों वो सोलर पैनल्स जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार से जो शॉर्ट मिशन पे जब सैटेलाइट जाते हैं उन सैटेलाइट्स में जो पावर होती है वो केमिकल एनर्जी से बनती है दोस्तों। केमिकल एनर्जी। तो इस केस में दोस्तों जो बैटरीज होती है वो सर्टन केमिकल से फुलफिल की जाती है और वो बैटरी जो होती है वो सैटेलाइट को पावर देती है। इसी तरह दोस्तों तीसरा जो एक पावर सोर्स है वो है न्यूक्लियर पावर। सो दोस्तों न्यूक्लियर पावर जो होता है ये भी एक कंटिन्यूअस सोर्स होता है पावर का, जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, बट अभी तक इसमें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन का टारगेट अचीव नहीं किया हुआ है। तो ये अभी भी चल रहा है। तो ये होता है दोस्तों पावर सेक्शन। इसमें होता है इलेक्ट्रिक पावर सब सिस्टम। जो इसमें जो इलेक्ट्रिकल पावर सब सिस्टम होता है ईपीएस, ये पूरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने बोला कि सोलर एनर्जी या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अलग अलग वोल्टेजेस अलग अलग जगह पे यूटिलाइज करने के लिए आगे भेजता है। तो ये है दोस्तों हमारा पहला सब सिस्टम जिसका नाम है पावर। अब आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरा हाउसिंग के ऊपर। हाउसिंग यानी एनक्लोजर यानी कवर। तो हाउसिंग एक ऐसी चीज होती है दोस्तों पूरे सैटेलाइट में, जो पूरी जो सिस्टम है, इस सिस्टम की जो सारी सब सिस्टम्स है इनको इंटीग्रेट करने का काम, एक जगह असेंबल करने का काम, उसको स्पेस देने का काम और उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये हाउसिंग करती है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो कवर है हाउसिंग है। ये यहाँ पर जो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होता है दोस्तों, हाई स्ट्रेंथ होता है, लाइट वेट होता है। ये जो मटेरियल होता है दोस्तों यहाँ पर ये हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होता है। इसका वेट जो होता है वो लाइट होता है, लाइट वेट मटेरियल। और इसका जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो एल्यूमिनियम अलॉयज होते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम अलॉयज और कुछ पॉलीमर कंपोजिट्स होते हैं, पॉलीमर कंपोजिट्स जो सैटेलाइट्स में यूज किए जाते हैं बिकॉज उनका वेट कम होता है और उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। इसके अलावा कार्बन रेनफोर्स्ड फाइबर जो होते हैं दोस्तों CRFS वो भी यूज होते हैं इसमें, बिकॉज ऑफ उनका जो प्रॉपर्टी होता है उनका वजन कम होता है, उनका स्ट्रेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है दोस्तों ये यहाँ पर जो हाउसिंग है उसमें यूज होती है। अब तीसरा जो सब सिस्टम है दोस्तों वो है ट्रांसपॉन्डर्स। तो ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं? तो ट्रांसपॉन्डर एक ऐसी सब सिस्टम होती है दोस्तों जो
सिग्नल्स को रिसीव करती है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करती है और उस सिग्नल्स को वापस अर्थ पर ट्रांसमिट करती है। तो ये ट्रांसपॉन्डर का मीनिंग होता है ट्रांसमीटर प्लस रिस्पॉन्डर। तो इन दोनों का जो क्लब कॉम्बिनेशन होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में, उसे ट्रांसपॉन्डर कहा जाता है। तो ट्रांसपॉन्डर जो होता है वो सिग्नल्स को रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है, उसे कन्वर्ट करता है रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी में और उसे सेंड बैक करता है। तो ये काम होता है ट्रांसपॉन्डर का। इसके अलावा जो होते हैं दोस्तों यहाँ पर एंटीनास, मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ एंटीनास। सो एंटीनास का जो काम होता है दोस्तों वो होता है उसको रिसीव करना होता है रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ, जो हम लोग पृथ्वी से सैटेलाइट में भेजते हैं या एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट्स में भेजते हैं। वो सिग्नल्स को रिसीव करना है और वापस उसे भेजने का जो काम होता है वो एंटीनास करते हैं। एंटीनास के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं हॉर्न एंटीना, दूसरा होता है पैराबोलिक, तीसरा होता है इसका फेज अरे, ETC, और भी बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं। तो ये जो एंटीनास होते हैं ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट रिसीव करने का काम करते हैं, इसका नाम है एंटीनास। तो नेक्स्ट सिस्टम है हमारी पांचवी सिस्टम दोस्तों, थर्मल कंट्रोल सब सिस्टम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे TPS यानी TCS, थर्मल कंट्रोल सब सिस्टम। सो ये बहुत महत्वपूर्ण सब सिस्टम होती है सैटेलाइट में, क्योंकि सैटेलाइट्स को स्पेस में रिवॉल्व करना है, उसे सालों तक वहाँ रहना है, और जो स्पेस का टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पर हमारे जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स हैं ये काम नहीं कर सकते। तो उस कारण से थर्मल कंट्रोल सिस्टम को सैटेलाइट के जो अंदर का टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करना होता है, ताकि जो अंदर के जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, उनकी इंटीग्रिटी बनी रहे और उनका जो ऑपरेशन है वो स्मूथ चलता रहे। तो ये जो सब सिस्टम होती है ये टेम्परेचर को कंट्रोल करती है इनसाइड द सैटेलाइट। ये दो तरह से होती है, एक होती है पैसिव और दूसरी होती है एक्टिव। तो पैसिव जो सिस्टम होती है PTC बोलते हैं उसे, पैसिव थर्मल कंट्रोल, जिसमें जो थर्मल कंट्रोल जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है मटेरियल के जरिए, जैसे कि कोटिंग्स होती है, इंसुलेशंस होते हैं, ये सारे यहाँ पर यूज होते हैं, इंसुलेशंस, कोटिंग्स, ये सब। और दूसरा होता है एक्टिव कंट्रोल यानी ATC। ये जो होता है इसमें हीट पाइप्स यूज होते हैं, हीट एक्सचेंजर्स यूज होते हैं, और भी बहुत सारे जो हीट मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट होते हैं ये सारे यूज होते हैं TCS में यानी थर्मल कंट्रोल सब सिस्टम में। तो दोस्तों ये थी थर्मल कंट्रोल सब सिस्टम। अभी हम बात करेंगे गाइड एंड स्टेबलाइजेशन। तो गाइड एंड स्टेबलाइजेशन, ये जो पोर्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हो सैटेलाइट में, इसका काम होता है सैटेलाइट को रिक्वायर्ड पोजीशन में स्टेबल रखना, जिसके लिए इसमें जो ट्रैजेक्टरी के बाद, लॉन्च होने के बाद सैटेलाइट्स को जो जिस कक्षा में, जिस ऑर्बिट में उसे रिवॉल्व करना है, अगर उसे उसमें प्रॉब्लम आते हैं तो उसे सेंस करके ये अपने थ्रस्टर्स को एक्चुएट करके सैटेलाइट को प्रॉपर पोजीशनिंग में या प्रॉपर अलाइनमेंट में, प्रॉपर हाइट पर, प्रॉपर अल्टीट्यूड पर, लैटिट्यूड पर लेके आती है और ऑर्बिट्री में स्टेबल रखती है। तो ये जो काम होता है ये किया जाता है गाइड एंड स्टेबलाइजेशन सब सिस्टम के द्वारा, जिससे सैटेलाइट जो होता है वो पोजीशन पे बना रहे, रिक्वायर्ड पोजीशन पे बना रहे। तो ये फंक्शन है दोस्तों गाइड एंड स्टेबलाइजेशन सब सिस्टम का। अभी हमारी जो आखिरी सब सिस्टम बची है वो है कमांड एंड डेटा हैंडलिंग। तो कमांड एंड डेटा हैंडलिंग, जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, एक ऐसी सब सिस्टम है जो अर्थ से कमांड रिसीव करती है सिग्नल के फॉर्म में, और उस सिग्नल को ऑपरेट करके, उसका यूज करके रिक्वायर्ड सिग्नल को वापस ट्रांसमिट करती है। तो ये इसे हार्ट ऑफ द सैटेलाइट बोला जाता है।
हार्ट ऑफ द सैटेलाइट। तो ये दिल होता है सैटेलाइट का जो पूरी सिस्टम को चलाता है। हमने जिस पर्पज से सैटेलाइट को लॉन्च किया है उस पर्पज को ये फुलफिल करता है। इसलिए इसे हार्ट ऑफ द सैटेलाइट बोला जाता है, जो कि कमांड एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम होता है। एक तरह का कंप्यूटर होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके जो हमने लॉजिक दिया है उस लॉजिक को यूज करके हमें रिक्वायर्ड आउटपुट देता है। तो दोस्तों ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट्स के बारे में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में जो हमने बनाई है। मेरे आने वाली वीडियो में मैं और भी डिटेल में बात करूंगा कि डिफरेंट टाइप्स सैटेलाइट्स के क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या है, वो किस लिए यूज होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं जल्दी आपके सामने आऊँगा मेरे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।